हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्लोथ स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र बैग। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने इसे बनाने के लिए साड़ी का यूज़ किया है, बीच में राइस बैग को अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विल्ट कर दिया है। और इसका मेज़रमेंट है 46.5 इंचज़ की चौड़ाई है और 21.5 इंचज़ की लंबाई है, यानी कि 21.5 इंचज़ की लंबाई है और इसे हमें क्विल्ट कर लेना है। तो इसके बाद हमें जो 21.5 इंच वाली साइड है वहाँ ऊपर से हमें 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 7 इंच पे मार्क कर लिया है और उसके बाद हमें इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें एक ज़िप लेनी है और ज़िप का मेज़रमेंट रखना है 46.5 इंच और ज़िप की उल्टी साइड हमें फैब्रिक पर इस तरह से रखनी है और ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ज़िप को इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसे इस तरह से ज़िप की दूसरी साइड पे रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से पलट लेना है और ज़िप को इस तरह से ऊपर से फोल्ड करते हुए ऊपर से टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो अच्छे से हमारा फिनिशिंग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसे सीधा कर लेना है और फिर दोनों साइड से हमें एक एक रनर ऐड कर लेना है। तो यहाँ एक साइड यहाँ से और दूसरी साइड यहाँ से हमने रनर ऐड कर लिए है। अब हमें इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर नीचे दोनों साइड सेंटर में हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में मार्क कर लिया है। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और एक और फैब्रिक लेना है और इसका मेज़रमेंट है 21.5 इंचज़ की लंबाई है और 11 इंचज़ की चौड़ाई है। तो इस तरह से हमें और एक फैब्रिक ले लेना है और इसे हमें क्या करना है, जो 11 इंच वाला पार्ट है वहाँ से हमें इस तरह से सेंटर से फोल्ड करना है और ऊपर नीचे दोनों साइड हमें मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा वाला बड़ा पीस है उसे लेना है और जो छोटा पीस है उसे इस तरह से रखना है और ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी साइड के दोनों कॉर्नर को इस तरह से मिलाना है और यहाँ भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको इस तरह से रखना है और दोनों की सिलाई को इस तरह से मिलाना है और टॉप स्टिच लगा लेनी है दोनों साइड। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें जहाँ हमने सेंटर में मार्क किया था वो दोनों सेंटर को इस तरह से मिलाना है और फिर दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, के जो साइड वाला पार्ट है वहाँ से हमें 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है और फिर ऊपर की साइड से हमें 6 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे ऊपर की साइड से मैंने 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है और एक बॉक्स बना लिया है। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इसी तरह से साइड में से 5.5 इंच और ऊपर से 6 इंच पे मार्क करते हुए बॉक्स बना लेना है। इसी नाप से हमें चारों साइड पे उसी इस तरह से बॉक्स बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने चारों साइड एक नाप से ही बॉक्स बना लिए हैं। अब हमें इस चारों बॉक्स को कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने चारों साइड कॉर्नरों को इस तरह से कट कर लिया है। उसके बाद हमें इस तरह से कॉर्नर को पकड़ना है और स्टिच कर लेना है। तो इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर को पकड़ना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने चारों कॉर्नरों को इस तरह से फिनिश यानी कि सिलाई लगा ली है। अब हमें इसमें फिनिशिंग पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए मैंने इस तरह से 2 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और इसे एक फोल्ड और 2 फोल्ड करते हुए इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो
इस तरह से चारों साइड हमें फिनिशिंग पट्टी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फिनिशिंग पट्टी अटैच कर ली। अब हमें इस बैग को सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि कितना सुंदर और बड़े साइज़ में हमारा ये स्टोरेज बैग बन के रेडी हो गया है। और इसमें काफ़ी सारी यानी कि 15 जैसी साड़ियाँ हमारी स्टोर हो जाती है आसानी से। और इसे बनाना भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।